अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हमारा मौजू है हर्निया। हर्नी के बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि हर्नी की क्या वजूहात है और इनकी अक़साम क्या है, इनकी क्या वजह है और इनके साथ क्या तकालीफ नुमाया हो जाते हैं। हर्निया किसी चीज़ का बाहर की तरफ उभर आ जाना, ये अक्सर पेट में होता है। पेट के जो इंतड़ियाँ है वो पेट के पर्दों से बाहर निकल आ जाती है और पेट में एक ट्यूमर की तरह महसूस हो रहा है, मतलब उभर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। इनकी बहुत सारी अकसाम है। एक है इंग्वाइनल हर्निया, एम्ब्लाइकल हर्निया, फेमोरल हर्निया और एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो ये सारे हर्निया हैं, ये पेट में आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये अलग-अलग जगहों पर निकल आ जाते हैं। तो हर एक का अपना नाम होता है, एक नाम दिया गया है। तो ये सारे हर्निया में आते हैं। तो इनकी वजूहात और अलामात मैं आपको बता रहा हूँ और इलाज भी इंशाअल्लाह बग़ैर ऑपरेशन में आपको बता रहा हूँ। इनकी जो सबसे बड़ी वजह है, जिनकी हज़रात की फैमिली में ये बीमारी पहले से आ रही हो, तो ये फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है मोटापा। तीसरी, वो हज़रात जो ज़्यादा वज़न उठाते हैं या भारी काम करते हैं, यानी वज़न उठाने वाले हज़रात, उनका भी हो सकता है। या मुसलसल खांसी और छींके आना, कब्ज़ रहना, बाउल सिंड्रोम की हरकत होना, पेट के पट्टों की कमज़ोरी होना और पुराने फेफड़ों की बीमारी या पेट में पानी पड़ जाना, या अक्सर औरतों को हमल के दौरान हो जाता है, यानी ज़ोर वगैरह से भी ये हो सकता है। पेट के जो पर्दे हैं वो फट जाते हैं और जो इंतड़िया है वो बाहर की तरफ आ जाता है। इनमें इनकी ये तो वजूहात है। अब अलामत क्या है, जब किसी को ये बीमारी हो जाता है तो उनको क्या तकलीफ़ होती है। पेट में दर्द होना, पखाने में खून आना, उल्टी आना और जी मतलाना, मैदा या पेट में जलन होना और हर वक्त कब्ज़ होना, ये उनकी अलामात है। अब आप जाते हैं इलाज की तरफ। मैं आपको ऐसे होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ जो इनके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बग़ैर ऑपरेशन ये ठीक हो सकते हैं। आपकी जो इंद्रियाँ है वापस अपनी जगह पर आ जाती है और आपको इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगी और कब्ज़ भी नहीं रहेगी। तो जिन हज़रात का दाएं तरफ हो तो ओ लाइकोफोडियम 200 रोज़ाना सुबह में इस्तेमाल करें, और जिन हज़रात का लेफ़्ट साइड में हो तो वो नक्सवामी का 200 में रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें, और जिन हज़रात का कब्ज़ रहता है और दर्द होता है तो वो प्लम्बामेट रोज़ाना दोपहर को इस्तेमाल करें। अगर कोई ये तीनों इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर मरीज़ों को ये तीनों दवाई इकट्ठे देते हैं। लाइकोफोडियम रोज़ाना सुबह देते हैं, प्लम्बामेट रोज़ाना दोपहर देते हैं और नक्सवामी का रोज़ाना रात को देते हैं। ये मैं साइड के हवाले से भी आपको बताया। अगर कोई एक इस्तेमाल करे तब भी इंशाल्लाह ठीक होगा, अगर तीनों इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर तीनों इकट्ठे इस्तेमाल करना है तो बेहतर है। और अगर बच्चों में हो एम्ब्लाइकल हर्निया, यानी नाप जो होता है, बच्चों का जो नाप होता है उसमें अगर हर्निया हो तो उनको आप कैल्क्यूलिया कार्ब इस्तेमाल करें, 200 में या 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप 3-4 महीने इस्तेमाल करें, आपका जो हर्निया की तकलीफ़ है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर किसी को दवाई मिलती है किसी होम्योपैथिक स्टोर से तो बेहतर है। अगर किसी को मुश्किलात है तो वो हमसे बज़रिया पोस्ट ऑफिस मंगवा सकते हैं।
اور ہمارے لاسٹ میں ایڈریس ہے، اسے پر واٹس اپ آئی مووی ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی بیماری کے حوالے سے مشورہ کر سکتے ہیں، خاص کر ارق النساء، بچہ رسولی، کمر درد وغیرہ، خونی بواسیر، اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہم بغیر آپریشن کر سکتے ہیں، اور آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا بھی دے گا اور آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔